टेंडन में चोट एक ठोस फाइबर होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन में चोट एकदम से लगती है, लेकिन आमतौर पर काफी लंबे समय से टेंडन को पहुंच रहे नुकसान से भी टेंडन में चोट लग सकती है। उनके बाद इनका ट्रीटमेंट जो बच गया था वो था कि उंगलियां ना उठ रही थी, ना मुड़ रही थी, ना इनमें सेंसेशन थी और हाथ लटक गया था और ऑपरेशन हो चुका था। तो इनसे पूछते हैं इतनी दूर इनको बड़ा अस्पताल में और छोटे अस्पताल में जैसे भी करके ऑपरेशन कराकर इनको जयपुर क्यों आना पड़ा, हमसे ऑपरेशन क्यों कराना पड़ा। 8-9 महीने हो गए, आज इनकी उंगलियों में मूवमेंट आ गया, मस्त है, सेंसेशन आ गया, सब कुछ खुश हो गए हैं। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैंने टांग भी खोल दी थी, ये भी खोल दिया था। और इनसे पूछते हैं ये ऑपरेशन से पहले इनके मेरे से पूछने वाले क्या क्या क्वेश्चन थे और मैंने उनका क्या जवाब दिया था और इनको हमसे मिलकर क्या क्या टेंशन हो रही थी। पहले आप ये बताओ कहाँ से हो, कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ? हाँ जी, हम हरियाणा से आए हैं और मेरे बेटे को लगा था जैसे एक्सीडेंट हुआ तो गुड़गांव लेके गए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से इतना था, हालत ख़राब थी, चलो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया जो जान बच गई। और उसके बाद उन्होंने मतलब जितना उन्होंने ट्रीटमेंट किया, बोला जी टाइम लगेगा, खंबा खड़ा कर दिया है, तारे बिछने में टाइम लगेगा, ये डॉक्टर वहाँ ने बोला था गुड़गांव से। उसके बाद बेटा मेरा कहने लगा, देखा जैसे वीडियो देखी तो कहता है मम्मी अब मैंने वहाँ नहीं जाना, अब मैंने जयपुर चलना है और आप मेरे साथ चलो। मेरे को लेके मेरा बेटा यहाँ आया, यहाँ आके मैंने सारी बताया तो डॉक्टर साहब ने हाथ, उन्होंने तो टेस्ट किए थे, इन्होंने हाथ पकड़ते ही बोल दिया था कि 3 नसें आपकी कटी हुई है। उन्होंने टेस्ट में बताया था और डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ के ही बोला कि आपकी 3 नसें कटी हुई है। तो इससे सुन के मेरे को बहुत ही वो हुआ कि डॉक्टर नहीं, ये भगवान है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कहने लगे कि ऑपरेशन होएगा और ऐसे ऐसे नसें आपकी कटी है। ऑपरेशन कराया, बहुत ही मन खुश हुआ है कि मेरा बच्चा फिर दोबारा अपने उसमें आ गया है और कामयाब हो गया है और सक्सेस है। जो हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी? दवाइयाँ तो आपने कुल 15 दिन की दवाई दी थी, कोई दवाई नहीं। हाँ जी, अजीब नहीं लगा आपको? अजीब तो बहुत लगा। वहाँ मैंने इतने दवाइयाँ, इंजेक्शन दवाइयाँ बहुत लगे और इन्होंने कहा कोई दवाई नहीं, सिर्फ 15 दिन की इन्होंने दवाई दी थी। हम देख के हैरान हो गए कि वहाँ इतनी दवाइयाँ और डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और कोई दवाई नहीं। कोई भी काम करने के लिए रोका नहीं आपके पेशेंट को? नहीं 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 बोला कि सारा काम करो। अब इन्होंने यही बोला है कि बिल्कुल ओके है और आप अपना जैसे मर्जी काम करो, आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस है, ठीक है। अब तुम बताओ बच्चे, जब तुम्हारा पहले ऑपरेशन हुआ था और जो इस बार ऑपरेशन हुआ था उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया था तुम्हें? पहले क्या डर था और मेरे से मिलने के बाद क्या क्या डर था? एक बार डर होगा ना यार, एक ऑपरेशन हो गया, अब दूसरी बार तो पता नहीं दोबारा फिर वैसे ही वैसा होगा लगता है। बस सर ये लगा लो, जो गुड़गांव में मेरा फर्स्ट सर्जरी हुई थी वो इतना मेरे को लग नहीं रहा था कि सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं आपकी वीडियो देखता रहा यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने आपसे ही कराया इलाज। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है पूछने का कि जैसे मान लो मेरा कहीं एक बार ऑपरेशन हो चुका है, हो गया, तो उसका एक ना ब्रेन पे इम्पैक्ट होता है कि यार मेरे को दर्द हुआ, मुझे ये हुआ, मेरे को ये हुआ, ये हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब दोबारा फिर होगा ऑपरेशन तो आदमी को जो पहली चीज़ हो सकता है ऐसा लगता है दोबारा फिर गुजरना है उससे, ऐसा होता है ना? हाँ, तो आपको उसमें कोई डिफरेंस नज़र आया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैंने पेशेंट देख लिए थे, काफ़ी पेशेंट देखे थे ऐसे, तो इसलिए मेरा दिल करा कि ऑपरेशन कराऊंगा तो यहीं कराऊंगा मैं। पक्का है? बिल्कुल। ठीक है। तो आपको हमने कोई भी काम करने के लिए रोका था ऑपरेशन के बाद? कुछ नहीं रोका, आपने बोला जो काम करना है वो करना है, जो भी कुछ भी करो। पक्का है? बिल्कुल। अब डिप्रेशन में तो नहीं हो तुम बिल्कुल भी? बिल्कुल पक्का है? क्या काम करते हो? बाइक मॉडिफिकेशन का। बाइक मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक बनवाएंगे, बाइक बनवाएंगे से, ठीक है। ठीक है, पक्का बनवा दोगे? बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। से हो? हरियाणा में भी बनती है क्या? रेवाड़ी। रेवाड़ी, ठीक है। तो इनको मैं बता देता हूँ भाई, ये जो इनका ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि जो बच्चा था वो बहुत ही मतलब सिंपल लड़का था, ज़्यादा सोचता नहीं था, और जो मम्मी थी वो इसको बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कैसे भी कैसे ठीक हो जाए बस ये बच्चा। तो दोनों के अंदर क्या था, उनके अंदर लगन थी इसको ठीक करने की, और इसके अंदर ना सोचने वाली शक्ति थी। ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये सोचता तो 100% ठीक नहीं होता। इसने सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और सोचने पे ध्यान नहीं दिया। अगर इतनी बड़ी इंजरी जिसकी सारी नसें अलग हो चुकी हैं, सिर्फ हाथ एक पड़ा है जो बेजान है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें पेशेंट की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की और मूवमेंट की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो इसे लेकर आया। किसी का भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होता जिनकी उंगलियां सीधी भी हो जाएं और उंगलियां मुड़ भी जाएं। तो इन्होंने दोनों चीज़ों पर, इधर की पीछे की, सब को एक साथ ठीक कर दिया, जो काबिल तारीफ़ है। जो दुनिया में
बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और अभी इनका 2 साल बचे हैं और अच्छा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जिस दिन ये नेक्स्ट टाइम ये हाथ बिल्कुल ओम नमः शिवाय शंकर भगवान की तरह मोटा बन जाएगा ऐसे, तब हम इसकी जो उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई हैं उसके लिए भी करके इसको ठीक कर देंगे। लेकिन इसने ये इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी सारी उंगलियों को सॉफ्ट रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो क्या मक्खन की जैसे सॉफ्ट रखा है। हा, क्या मक्खन की जैसे, देखो इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद ये उंगलियां मक्खन की ऐसी हो जाती है, हिलती भी नहीं है। इसने इतनी अच्छे से एक्सरसाइज करी है, बिल्कुल सॉफ्ट है मक्खन जैसे। ठीक है बच्चा, तो ये थैंक यू पेशेंट के लिए और मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए कि पेशेंट ने जैसा जैसा कहा था वैसा किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पेशेंट बहुत डिप्रेशन में होता है ऐसे टाइम में। और मम्मी का जिन्होंने इसको हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है जी।